चले गाइस। तो आज हम क्या करने वाले हैं, जीएसटी के एग्जाम टेस्ट के बाद आप लोगों का पेपर सेकंड हो गया और आई होप पेपर सेकंड बहुत ही बढ़िया गया होगा। अकाउंट्स के फीडबैक भी मैंने पढ़े थे, आप लोगों के अकाउंट्स का पेपर भी बहुत ही बेहतरीन गया था। तो मैं अब कर रहा हूँ जीएसटी के एग्जाम टिप्स से रिकॉर्ड, और इसमें आपको मैं बताऊंगा कि क्या क्या जीएसटी के अंदर मेन पढ़ना है, किन किन चीज़ों पे फोकस करना है और कैसे इसको पूरा तैयार करना है। एक अच्छी चीज़ ये है कि आपके पास 3 दिन है, तो नाउ यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम टू कवर टैक्सेशन सब्जेक्ट, और उसको इतना बढ़िया तरीके से कर लीजिए। पर सर एक चीज़ और होती है, कितना भी टाइम दे दो अल्टीमेटली वो स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज तो हमेशा रहेगा ही रहेगा। सी एग्जाम्स का मज़ा ही नहीं है अगर आपको एक टाइम कम ना पड़े तो अब मैं आपको बता दूं कि आप इस टाइम को कैसे यूज़ करने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो आपका जो आईसीआई का मार्क्स एलोकेशन है, आई थिंक ये आप लोगों ने भी देख लिया होगा, लेकिन एक बार मैं आप लोगों को वापस बता दूं कि आईसीआई का मार्क्स एलोकेशन क्या है। इसमें सबसे कम मार्क्स उन्होंने दिए हैं इंट्रोडक्शन चैप्टर को, जिसमें बेसिक्स ऑफ जीएसटी, जीएसटी का हिस्ट्री, जीएसटी का कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। मुझे नहीं लगता उससे कुछ प्रैक्टिकल या कुछ भी बड़ा क्वेश्चन आएगा। उनको अगर पूछना भी हुआ ना तो 1 या 2 नंबर का एमसीक्यू पढ़ पूछ सकते हो, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं पूछेंगे। तो एक बार मैगजीन रीडिंग कर लेना आप, मॉड्यूल की और नोट्स की करना चाहो तो, पर बहुत इन डेप्थ उसमें मत घुसना, क्योंकि उस पर अगर उनको पूछना हुआ तो सिर्फ एक एमसीक्यू या 2 एमसीक्यू पूछेंगे मेरे हिसाब से। इसमें टैक्स सब्स्यूम्ड वाला आ सकता है, इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन वाला एमसीक्यू आ सकता है, पर बहुत ज़्यादा इसमें घुसने की ज़रूरत नहीं है। सबसे ज़्यादा वेटेज दिया है इन टॉपिक्स को: एप्लीकेबिलिटी ऑफ जीएसटी लॉ, दैट इज चार्जिंग सेक्शन, आरसीएम, कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई, ऑफ कोर्स चार्ज ऑफ जीएसटी, आरसीएम हो गया, एग्जम्पशन, कंपोजिशन, प्लेस ऑफ सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई, एटीसी। एक्चुअली देखा जाए तो पूरा जीएसटी इसी में है, लेकिन फिर भी हाँ, यहाँ तक, और इवन इंक्लूडिंग कंप्यूटेशन ऑफ जीएसटी लाइबिलिटी, ये सब 50 to 80% मार्क्स रखते हैं। तो 8 नंबर का जो कॉम्प्रेंसिव क्वेश्चन आना है वो तो पहली बात इसी में से आना है, ये बात पक्की है। प्लेस ऑफ सप्लाई इंट्रोड्यूस हो चुका है, तो वो लोग एमसीक्यू में भर भर के टाइम ऑफ सप्लाई और प्लेस ऑफ सप्लाई पूछने वाले। तो प्लेस ऑफ सप्लाई का जो मैंने पूरे चार्ट्स आपको क्लास में बनवाए थे वो, प्लस सारे मॉड्यूल के एग्जाम्पल्स, सारे मेरे जो एक पीडीएफ मैंने आपको नोट्स का दिया था वो सब अच्छे से करके जाना। सप्लाई चैप्टर में मैं आपको बोलूँगा कॉपी को बहुत अच्छे से कर लेना, और मॉड्यूल के सारे एग्जाम्पल्स, सारे क्लैरिफिकेशन ज़रूर पढ़ के जाना। ये सप्लाई चैप्टर में करना आप। एग्जाम्शन में आपको एक्चुअली मॉड्यूल के सारे एग्जाम्पल्स पढ़ने हैं, मेरी कॉपी के जो चार्ट्स मैंने बनवाए थे वो पढ़ने हैं, और जो मार्किंग करवाई थी वो करना है। वैसे हर चैप्टर में उसी को फोकस करना है, लेकिन एक चीज़ मैं बार बार बोले जा रहा हूँ, मॉड्यूल के एग्जाम्पल्स और मॉड्यूल के क्वेश्चंस कुछ भी मत छोड़ के जाना बेटा। एग्जाम में उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन एज इट इज उठ के आएंगे, और आपको उनके आंसर्स पता होने चाहिए एक्यूरेटली। तो कंपटीशन ऑफ जीएसटी लाइब्रेरी का जो 8 नंबर का कॉम्प्रेंसिव क्वेश्चन आएगा, तो वो तो अपने आप में यूनिक होगा। वो तो आप कितने भी क्वेश्चंस कर लो, यूनिक क्वेश्चन आएगा। आपको प्रोविजन अच्छे से मालूम होना चाहिए, तो आप उसको सॉल्व कर पाओगे। उसके बाद जो क्वेश्चंस हैं वो मॉड्यूल एग्जाम्पल्स बहुत पूछते हैं, तो उसका ध्यान रखिएगा। एमसीक्यू में टाइम ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई, इसके अलावा एग्जम्पशंस और इंट्रोडक्शन, इनके एमसीक्यूज ज़्यादा पूछेंगे वो लोग। एमसीक्यू भी केस स्टडी बेस आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, वो एक 4 नंबर 5 नंबर की बड़ी केस स्टडी दे दे, और एक ही केस स्टडी के 4 या 5 एमसीक्यूज आपसे पूछ लिए जाए। तो वो आजकल इस पैटर्न में भी क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। आप लोगों ने इतने दिनों से एमसीक्यूज आप 2 पेपर के देख चुके हो, आपको भी पता है केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं। अब ये वेटेज तो क्लियर है। नीचे रजिस्ट्रेशन, टैक्स इनवॉइस, अकाउंट्स रिकॉर्ड्स, पेमेंट ऑफ टैक्स और रिटर्न्स मिला के आपका 20 to 40% होता है। तो इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं। रजिस्ट्रेशन से वो लोग पूछ लेंगे पर्सन लायबल टू गेट रजिस्टर्ड है या नहीं है। ई इनवॉइसिंग का क्वेश्चन आने का बहुत ज़्यादा चांस होता है। रूल 88D, 88B, 88C, 86A, 86B, ये पाँचों रूल बहुत ही काम के। एक बार इन पाँचों को पढ़ के जाना, इसमें से कोई भी एक रूल निकल के आ जाएगा, ध्यान रख लेना। इसके अलावा अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स नया टॉपिक ऐड हुआ है, पर ज़्यादा कुछ बनने लायक उसमें से है नहीं। टीडीएस टीसीएस और है, एक्चुअली नया सिलेबस का मैंने डाउनलोड किया था वेटेड, लेकिन फिर भी टीडीएस टीसीएस भी लिखा हुआ नहीं है, वो अब ऐड हो गया है, तो वो ऑफकोर्स आएगा, टीडीएस टीसीएस आएगा। तो उसका ध्यान रखना, टीडीएस टीसीएस का एक क्वेश्चन 100% एग्जाम में आएगा। एमसीक्यू बेस्ड भी आ सकता है, रेट ऑफ टीडीएस, रेट ऑफ टीसीएस, ड्यू डेट ऑफ रिटर्न्स, और कब टीडीएस लगता है कब नहीं लगता है, याद है ना, जब प्लेस ऑफ सप्लाई और एलओआर एलओएस, वो वाला कॉन्सेप्ट जरूर याद रखना टीडीएस टीसीएस का, उसके ऊपर वो लोग डेफिनेटली क्वेश्चन पूछ सकते हैं। रिटर्न्स चैप्टर में क्या क्या याद रखना है, एक तो आपको रिटर्न फाइलिंग के लिए डेट्स क्या क्या हैं वो, ड्यू डेट ऑफ पेमेंट्स याद रखना। पेमेंट में 2 क्लॉज थे, 35% वाला और
सेल्फ असेसमेंट वाला, वो आप याद रख लीजिएगा। उसके अलावा रिटर्न्स के अंदर आईएफएफ वाला क्लॉज, कब ये भी पूछ सकते हैं कि कब आईएफएफ बार्ड हो जाता है, कब आईएफएफ आप यूज़ नहीं कर सकते, कब आप ईवे बिल नहीं जनरेट कर सकते, कब आप क्यूआरएमपी ऑप्ट नहीं कर सकते। तो जहाँ पे वो बैन करने वाले प्रोविजन होते हैं ना कि ये नहीं कर सकते, प्रोहिबिट कर देंगे, एक उनके वो फेवरेट क्वेश्चन होते हैं, वो पूछ लेते हैं। एक और चीज़ वो पूछ सकते हैं रजिस्ट्रेशन के अंदर कैंसिलेशन से, क्योंकि कैंसिलेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसमें रजिस्ट्रेशन, कैंसिलेशन और उसके रिवोकेशन के प्रोविजंस आते हैं एग्जाम के अंदर। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में बात करूँ तो वो आधार वाधार अटैच करना है, वो बैंक अकाउंट वाला क्लॉज अमेंड हुआ है, उसके ऊपर एमसीक्यू उनको पूछना हुआ तो पूछ सकते हैं। 22, 23, 24 तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, जिसके अंदर लाइबल टू गेट रजिस्टर्ड और नॉट लाइबल टू गेट रजिस्टर्ड की लिस्ट है। अमेंडमेंट भी बहुत अच्छे से पढ़ना, क्योंकि इन सब में उनको मज़ा आएगा अमेंडमेंट पूछने में आपसे, तो अमेंडमेंट पे तो पूरा दिमाग वो लगाएंगे ही लगाएंगे। अब इसके बाद मैंने क्या किया है, पिछले कुछ एग्जाम्स का एनालिसिस करके आपको एक पेपर रिव्यू भी दे दिया है, मतलब कि कौन कौन से क्वेश्चन कहाँ कहाँ से थियरी और प्रैक्टिकल पूछते हैं, और कौन सा प्रैक्टिकल प्लस केस स्टडी आता है। तो टी मतलब थियरी और पी प्लस सी मतलब प्रैक्टिकल प्लस केस स्टडी। तो इंट्रोडक्शन चैप्टर से पिछले चार एग्जाम का डेटा है ये मेरे पास। एक बार 3 नंबर का थियरी, एक और बार 2 नंबर का थियरी। तो इसका मतलब एक चीज़ समझ में आ रही है कि इंट्रोडक्शन से उनको पूछना हो तो केस स्टडी बेस तो कुछ नहीं पूछेंगे, थियरेटिकली पूछेंगे। सप्लाई उन्होंने 5 मार्क्स का 2 बार पूछा था, उसके बाद सप्लाई उन्होंने अलग से नहीं पूछा, केस स्टडी बेस नीचे पूछ लिया होगा कॉम्प्रहेंसिव क्वेश्चन के अंदर, वो कंपटीशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी में आ गया होगा, इसलिए ऊपर अलग से नहीं पूछा। चार्ज ऑफ जीएसटी में आरसीएम वो लोग कंपटीशन में पूछ लेते हैं। कंपोजिशन डायरेक्ट क्वेश्चन आया है 5 मार्क्स का, एक बार थियरी एक बार प्रैक्टिकल, फिर थियरी प्रैक्टिकल। तो कंपोजिशन अगेन इंपॉर्टेंट है। एग्जामिशन प्लस आरसीएम तो बोलने की जरूरत ही नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है। एवरेज सबसे ज़्यादा मार्किंग ही किस किस की है, एग्जामिशन, कंपोजिशन, रजिस्ट्रेशन और कंपटीशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी की, इसकी मार्किंग सबसे ज़्यादा है। तो आप इसको एक बार देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेकिन ये बहुत ही काम की चीज़ है। इससे आपको एक एनालिसिस मिल गया कि कौन कौन से क्वेश्चंस कौन कौन से पेपर में किस किस मार्क्स में आए हैं। 6 नंबर 8 नंबर 6 नंबर 8 नंबर एक कॉम्प्रहेंसिव क्वेश्चन का मार्क्स है, इसमें वो लोग सब पूछ लेते हैं, आईटीसी रजिस्टर, साथ में सप्लाई, आरसीएम, सब चीज़ें एक ही के अंदर कवर कर देते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट एनालिसिस है जो आपके लिए बहुत काम का होने वाला है। अब इसके बाद ये ए कैटेगरी वैसे ही मैंने बांट दिया टाइम वाइज की, कैटेगरी ए में कौन से, कैटेगरी बी में कौन से, कैटेगरी सी में कौन से चैप्टर है वो मैंने बांट दिए। प्लेस ऑफ सप्लाई जो ऐड हुआ है उसको भी कैटेगरी ए में ही डालूंगा मैं, वो अभी तक एग्जाम में पूछा नहीं है इसलिए उसको मैं अभी कुछ बोल नहीं सकता, लेकिन मेरे हिसाब से जो मेरा एनालिसिस बोलता है वो तो ये बोलता है कि प्लेस ऑफ सप्लाई इज ऑल्सो ए कैटेगरी ए टॉपिक। बाकी सप्लाई, आईटीसी, वैल्यूएशन, आरसीएम, एग्जामिशन तो कैटेगरी ए में आते ही है। कैटेगरी ए में टाइम ऑफ सप्लाई, पेमेंट ऑफ टैक्स है। टी डी एस और टी सी एस को भी कैटेगरी बी में डाल देता हूँ मैं, नया जरूर जुड़ा है लेकिन उस पर एमसीक्यू आने के चांस ज़्यादा है, पूरे 4 या 5 नंबर का क्वेश्चन आए उसके एक चांसेस कम है। और डॉक्यूमेंटेशन, ये सब कैटेगरी सी के टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ाई करने हैं। इसके बाद आपको आपके मॉड्यूल और एग्जाम्पल्स तो सारे करने, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। अब टू डू क्वेश्चंस जो हैं, मॉड्यूल का एग्जाम्पल मॉड्यूल के क्वेश्चंस तो करने ही हैं, टू डू क्वेश्चंस जो आपके क्वेश्चन बैंक में, उसकी पूरी लिस्ट मैंने आपको ऑलरेडी भेजी हुई है टेलीग्राम ग्रुप पे। फिर भी ये वाला जो फाइल है ये वाला भी मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे भेज देता हूँ, और एक काम करता हूँ यूट्यूब के वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में अटैच कर देता हूँ। तो ये वाली फाइल आप एक बार डाउनलोड कर लीजिएगा, इसमें पूरा एनालिसिस है डॉक्यूमेंटेशन का, और कौन कौन से क्वेश्चन आपके क्वेश्चन बैंक में एक दिन पहले करने हैं वो भी सारे मैंने आपको बता दिए। अब एक आखिरी इंपॉर्टेंट बात है कि सर एग्जाम जब हम देने जाएंगे तब वहाँ पे क्या टिप आप हमको देना चाहोगे। पहली बात, स्टार्ट विद जीएसटी। जीएसटी का पेपर कंपेरेटिवली इनकम टैक्स से आसान आता है। कोशिश कीजिएगा जीएसटी को 1.5 घंटे में पूरा अच्छे से ख़त्म करो, और 50 में से कम 35 टू 40 स्कोर कर लो। अगर वहाँ पे आपने 35 टू 40 50 में से स्कोर कर लिया, मैं गारंटी बोलता हूँ कि आपके बाकी इनकम टैक्स में तकलीफ नहीं आएगी और आराम से टैक्सेशन जैसे सब्जेक्ट में एग्जामिशन ला पाओगे। एमसीक्यूज़ को शांति से सॉल्व करना आपके पास समय रहेगा, क्योंकि एक एक एमसीक्यू 2-2 नंबर का है, तो आपको 15 एमसीक्यूज़ अगर आते हैं तो 30 मार्क्स है। आप 30 टू 35-40 मिनट्स लीजिए एमसीक्यू को सॉल्व करने में, कोई दिक्कत नहीं है। वो 30 मार्क्स सेव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बेटा। उसके अलावा आप लोग जीएसटी के पेपर को जब पहले सॉल्व करें तो ये देख लें कि कौन कौन से क्वेश्चन टफ है, एक आध क्वेश्चन ऑप्शनल आता है वो आप छोड़ दीजिएगा, पर सीक्वेंस फॉलो करना कोई ऐसे ज़रूरी नहीं होता। ये बात तो आप लोगों को पता ही है, आप पेपर इतने टाइम से दे रहे हो, 2 पेपर दे चुके हो। लेकिन हाँ, कंपटीशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी वाला क्वेश्चन थोड़ा प्रॉब्लम दे सकता है, तो कोशिश कीजिएगा पीछे से क्वेश्चन करना चालू करो जीएसटी के अंदर। पहले वो पीछे के इजी डायरेक्ट क्वेश्चन कर लो, उसके बाद वो टफ क्वेश्चन आप स्टार्ट करें। बाकी मेरा ऐसा गट फीलिंग है कि पेपर ईजी आएगा,
टैक्स का पेपर इतना डिफिकल्ट नहीं आएगा। एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि आपको जीएसटी में तो कोई भी तकलीफ आने वाली नहीं है। सो आई होप आपको ये वीडियो से एक स्ट्रैटेजी मिल गई होगी कैसे जीएसटी को पढ़ना है। बाकी मिलते हैं एग्जाम के बाद। बेस्ट ऑफ लक गाइज, अच्छे से करना पेपर। अब मैं आपको वापस कॉस्ट की भी ऐसे ही टिप्स भेजूंगा। थैंक यू गाइज, बाय बाय।